दोस्तों आपको इस वीडियो में दो जजों की कहानी बताएंगे और इसे आप कहानी इसलिए समझिए क्योंकि इस दोनों जजों की वजह से देश भर में काफी चर्चा है और सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, साथ में जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी सवाल उठाया है। और सवाल उठाते हुए एक जज के बारे में तो वो भड़क गए जो इलाहाबाद के जज थे। मतलब एक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे टिप्पणी दे दिए जिससे पूरे देश भर में चर्चा हो गई, हर मीडिया में खबर छप गया। और दूसरे जज के यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके यहाँ 15 करोड़ कैश, 15 करोड़ के करीब में कैश मिला और इसके बाद सवाल उठ गए। अब सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। उनका ट्रांसफर कहा जा रहा है कि इलाहाबाद कर दिया गया। तो दोनों मामला एक जगह। अब जो बात करते हैं इस दोनों जज के बारे में कि ये दोनों जज कौन है, लेकिन आपको इन दोनों जजों के बारे में बताने से पहले आप जो विपक्ष का सवाल है, जो कपिल सिब्बल हैं, जयराम रमेश ने विधानसभा में ये सवाल उठा दिया, तो इन दोनों का आप पहले बयान सुनिए। 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you... First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the news. अब आपको इन दोनों जज में से पहले शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक केस की सुनवाई में, जो केस उत्तर प्रदेश के कासगंज के थी, इस केस के बारे में हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और ये जो चर्चा हो रही है, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं, इन जज का नाम आप जान लीजिए, राम मनोहर मिश्र इनका नाम है। कई बार अपने आदेश के लिए ये चर्चा में रहे हैं, लेकिन कासगंज से जो एक मामला पहुंचा, जो निचली अदालत है, और निचली अदालत के बाद जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं होगा, इस बात का जिक्र किया कि 376 के धारा के तहत में रेप केस का जो मामला है वो दर्ज ना करें। उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से जरूर लिया जाएगा जो आरोपी है, लेकिन 376 नहीं, धारा 354 और 354 बी के तहत। 354 बी में क्या होता है? निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों के सीमा से आगे नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर भी सहमति दिखाई। 17 मार्च 2025 को उन्होंने एक निर्देश दिया हाईकोर्ट के जज, और इन्होंने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, इन्होंने जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी की चर्चा खूब होने लगी। राम मनोहर नारायण मिश्र ने जो बात कही है, उस बात को पहले एक एक लाइन आराम से सुनिए। उनका कहना है कि रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण के आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और फिर वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। महिला के स्तन को पकड़ना और उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना, खींचने की घटना को कतई भी रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता, और इन हरकतों से ये नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप के घटना के अंजाम देने के लिए ही ये ऐसा काम किया गया है। ये टिप्पणी थी हाई कोर्ट के जज का। अब ये वाला जो टिप्पणी है, ये मामला काफी तुल पकड़ा और ये सोशल मीडिया से लेकर खबरों में भी समझा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई कि हाई कोर्ट के जज ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि आरोपी जो है आकाश, उसके खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई और उसके कपड़े उतर गए। अब ऐसा कोई आरोप नहीं कि पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई पीड़िता से,
ऐसा कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। ये बात हाईकोर्ट के जज की थी। अब हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर जो कासगंज जिले के 3 आरोपी हैं उसको राहत दे दी। उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट ने सम्मन जारी किया था उस सम्मन में बदलाव कर दिया। इस पूरे सम्मन में बदलाव करने के बाद इनकी चर्चा हो गई। एक तो टिप्पणी दिए, ऊपर से बदलाव कर दिया। अब समझते हैं ये मामला का क्या था। इस मामले को समझने के लिए आप समझिए कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र 10 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे की ये घटना है। इसमें एक महिला ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई उसमें वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवक ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। एफआईआर में यह कहा गया है कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन को पकड़ा और पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसने पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगा। ये तीनों पर इस महिला ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें जिक्र किया। वो कहते हैं कि चीख पुकार सुनकर वहां लोग भीड़ जुट गए और जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर वहां से भाग गया। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया। निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया था, जो हाईकोर्ट ने इस सम्मन को खारिज कर दिया और उन्होंने रेप और पॉक्सो की जो धारा है उसे हटा दिया। मामले में आरोपी आकाश और अशोक को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की जो धारा है 18, इसमें मुकदमा का सामना करने के लिए हाईकोर्ट बुलाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ये धारा नहीं लगेगी। आरोपी के खिलाफ धारा 354 आईपीसी जो निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला और आपराधिक बल प्रयोग मामूली आरोप के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 जो गंभीर यौन हमला होता है इसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा। चर्चा हो गई कि आखिर हाई कोर्ट के जज ऐसे कैसे कर सकते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा टिप्पणी को लेकर। इस मामले को लेकर राम मनोहर नारायण मिश्र की जो एकल पीठ है वो खुद ही इसमें थे। कासगंज के स्पेशल जज के जो सम्मन थे उसमें संशोधित कर दिया और नए सिरे से सम्मन जारी करने का आदेश दे दिया। इसके बाद कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि आईपीसी के धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के धारा 9 और 10 इसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि रेप की धारा के तहत दोषी नहीं माना जाएगा लेकिन गंभीर सजा जरूर होगी। ये हुई इलाहाबाद केस की बात, जो इलाहाबाद के कोर्ट ने टिप्पणी की उसकी। अब आते हैं दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। उनके घर आग लगी और कैश मिला और इस कैश में जो नया मोड़ आ रहा है कि फायर ब्रिगेड के जो चीफ थे अतुल गर्ग, पहले उन्होंने कहा कि उनके घर में कैश मिला, बाद में उन्होंने बयान ये बदला कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के टीम को कोई नकदी नहीं मिली। अपने बयान से तुरंत पलट गए और ये सब खेल एक दिन के अंदर 6 से 7 घंटे के अंतर हुआ। ये जो गर्ग है अतुल गर्ग, उसके मुताबिक 14 मार्च के रात 11:35 पर लुटियंस दिल्ली में जो जज के बंगले हैं उसमें आग लगने की खबर मिली। टीम जब वहां पर पहुंची तो आग स्टोर रूम में मिले थे, जिसे बुझाने में 15 मिनट लगे और इसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को खबर दी, पुलिस वहां पहुंची और कोई नकदी उन्हें नहीं मिला। अब इससे ठीक पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो बयान जारी किया था कि मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा था कि कैश मिलने की जो गलत सूचना है और अफवाहें फैलाई जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो सीजेआई संजीव खन्ना, उन्होंने प्राइमरी रिपोर्ट उनको सौंपा। इसके बाद आगे की कार्रवाई सीजीआई के हाथों में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह जरूर साफ किया है कि जज के जो बंगले से कैश मिलने की खबर और उनके तबादले यानी ट्रांसफर का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर लेटर पहले ही जारी हो चुकी थी और ये मामला बाद में आया।
अब दरअसल ये जो पूरा मामला है तब सामने आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लगी थी और आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की टीम गई उसे कैश मिला था। अब कैश मिला, इस कैश पर विवाद मचा और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अब जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। एसोसिएशन का ये कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम कूड़ेदान हैं जो हमें कहीं भी डाल देंगे तुरंत। अब हाईकोर्ट के जो जज है उनके घर कैश मिलने की खबर सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइमरी जांच भी शुरू कर दी। इसके बाद 20 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी मीटिंग की, यानी बैठक हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने सबूत और सूचना जुटाने के लिए एक आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की। इसकी रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी जाएगी। हालांकि यह भी जांच की शुरुआती कड़ी है। कॉलेजियम इस रिपोर्ट की जो जांच है वो करेगा और इसके बाद आगे कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जस्टिस वर्मा के जो इलाहाबाद ट्रांसफर करने का जो प्रस्ताव है वो एक अलग से रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये है कि ट्रांसफर प्रपोजल की जांच 20 मार्च को कॉलेजियम ने की थी और इस सब जो घटना है वो बाद में हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सलाहकार हैं, सलाहकार जजों जस्टिस वर्मा के अलावा संबंधित जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको लेटर भेजे गए थे। इसमें कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों से मिले प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी और इसके बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव जारी करेगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर वर्मा, यशवंत वर्मा दोषी हैं या निर्दोष हैं। इस सब की जांच के बाद उन्हें यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट रखा जाए या इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाए। फिलहाल उनका ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और इसमें बार बार ट्विस्ट आ रहा है। कोई बयान बदल रहा है, कोई अपने बयान में कह रहा है कि कभी था कैश, कभी कह रहा है कैश नहीं था। अब जांच में क्या पता चलता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।